फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के आगाज पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहे। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है, इस अदालत को नहीं मानते। जस्टिस तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया। देखिए मरीम नवाज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने शुरू की तो सीनियर तरीन जज और 2.5 महीने बाद किसी भी केस की समाअत करने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, मैंने कुछ कहना है। ताजुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। मुझे जो दरख्वास्त रात गई मौसूल हुई उसमें इमरान खान नियाजी की भी दरख्वास्त थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इससे पहले एक अज़खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताजुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को रजिस्ट्रार इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। ये वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बनाकर रजिस्ट्रार के सर्कुलर की तौसीक भी की और मेरा फैसला वापस लिया। मैंने 6 रुकनी बेंच पर नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। मैंने चैम्बर वर्क का ऑप्शन चुना। इस हवाले से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट भी लिखा कि चैम्बर वर्क क्यों करना चाहता हूं और मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हुए कहा कि अगर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस का 9 जजेस फैसला कर देते हैं तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। इसके बाद 9 रुकनी बेंच कमरा अदालत से चला गया। चीफ जस्टिस ने बाद में बाकी 7 जजेस पर मुश्तमिल नया बेंच बना दिया। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फौजी अदालत में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अटॉर्नी जनरल 9 मई के वाक़यात के बाद सिविल और मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद की तादाद बताएं। अटॉर्नी जनरल तफसीलात दें कि 9 मई के वाक़यात में कितनी ख़वातीन और बच्चे गिरफ्तार हैं। अटॉर्नी जनरल तफसील दें कि वकला और सहाफ़ी सिविल या फ़ौजी हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफ़ा को भी नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल सुबह 9:30 बजे होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों का कानून पहले से मौजूद है, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया तो हम सूरत हाल के पेश नज़र फैसला करेंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान कही। इसी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन नहीं हुआ। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट कल कोई हुक्म इम्तनाई देती है, स्टे ऑर्डर दे देती है, अबूरी फैसला दे देती है, तो क्या हुकूमत उस हुक्म पे अमल दरामद करेगी? कानून ऑलरेडी मौजूद हैं, हमने कोई नया कानून तो नहीं बनाया। कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को पहले नहीं पता था, अब टेलीग्राम आई है उनको कि ये इस कानून के तहत जो है लोगों का ट्रायल आ रहा है। उतार आई है उनको। उस कानून को पहले क्यों नहीं उन्होंने टेकअप किया? सुप्रीम कोर्ट में जानने वाले या वहाँ पे बैठने वाले, इन सब के सियासी मकासद हैं। ये पूरा जिसको कहते हैं पूरा पंजाबी में कहते हैं पूरा टिल ला रहे ने। तो आपकी बातों से यही लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर दिया तो आप उसमें अमल दरामद नहीं करेंगे? सर वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। पुल क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह ताला। रहनुमा तहरीक इंसाफ हुमायूं अख्तर खान ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक उनके ख़ानदान का पाक फ़ौज से लाजवाल ताल्लुक़ कायम है। शहीद अख्तर अब्दुर्रहमान जिस फ़ौज के जर्नैल थे उस पर फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। शोहदा का लहू और कुर्बानियाँ ये कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। 9 मई के वाक़यात ने पूरी कौम को की तरह उनके ख़ानदान को भी इंतहाई अफसुर्दा किया। बिलखुसूस शोहदा की यादगारों को जो नुकसान पहुँचाया गया वो शहीद की औलाद होने के नाते उनके लिए शदीद रंज का बायस था। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ जारी रखना मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा वो पार्टी को छोड़ने का ऐलान करते हैं। बहरी ओकियानूस में सयाहों की लापता आबदोज टाइटन की तलाश जारी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक ज़ेरे समुंदर एक रोबोट की तलाश में मलबा दरियाफ्त हुआ है। टाइटैनिक के मलबे के करीब जिस जगह तलाश कर रहे थे उस इलाके में मलबा मिला है। माहिरीन रोबोट से मिलने वाली मालूमात का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टाइटैनिक के मलबे के नज़दीक मिलने वाले मलबे से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा।
आबदोज़ टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं जो 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से आबदोज़ के सफ़र पर रवाना हुए थे। 48 साल बरतानवी पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान दाऊद को साइंस और दरियाफ्त का शौक टाइटैनिक के मलबे तक ले गया। अहले खाना और दोस्तों का कहना है कि सफ़र और साइंस सुलेमान दाऊद के DNA का हिस्सा हैं। अपने वालिद की तरह सुलेमान दाऊद भी साइंस में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यूनान के साहिल के करीब कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में गुजरात का 14 साल अबू ज़र भी शामिल था, जो वालिदैन की गुर्बत ख़त्म करने और माजूर भाई के इलाज के लिए पैसे कमाने गया था। वालिद का कहना है कि बेटे को इटली भेजने की खातिर एजेंट को पैसे देने के लिए अपना मकान भी बेच दिया। दूसरी जानिब दफ्तर खारिजा का कहना है कि वाक़े में जाँ भाग पाकिस्तानियों की असल तादाद का अब तक इल्म नहीं हो सका है। कश्ती डूबने के वाक़े में बचाए गए अफराद में 12 पाकिस्तानी हैं। हादसे के पीछे कौन था, जिंदा बच जाने वालों से पूछगछ की जा रही है। यूनानी हुकाम बच जाने वाले अफराद से मुतालिक फैसला करेंगे। विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बानी पाकिस्तान ने कहा था कि मुल्क में हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है। होली हिंदुओं का अहम त्यौहार है। इससे मुतालिक हायर एजुकेशन कमीशन ने अपना ख़त वापस ले लिया है। कायदे आज़म हमारे जो बानी पाकिस्तान है, उन्होंने भी फरमाया था कि हर यहाँ का शहरी पाकिस्तानी जिस भी मज़हब के साथ उसका तल्लक है वो आज़ाद है। तो होली एक इनका बड़ा अहम त्यौहार है, तो उसमें मनाया, ठीक है, उस पर किसी को इतराज़ हो सकता है, लेकिन होली एज ए त्यौहार किसी को उस पर कोई इतराज़ ना है ना होना चाहिए। तो ये जो लेटर उस कंटेक्स्ट में लिखा है किसी ने, तो मुझे रात ये पता चला, तो मैंने रात 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक उनको सोने नहीं दिया और मैंने कहा कि ये विड्रॉ करें लेटर। फौरी तौर पे 4 बजे मुझे उन्होंने व्हाट्सअप किया, ये ऑफिस खोल के उन्होंने, कि ये हमने लेटर विड्रॉ कर लिया है। तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर जनरल अतीला गुलान की क़यादत में वफ़द ने पाक फ़िज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदू से मुलाकात की। मुलाकात में एयर चीफ ने बताया कि पाक फ़िज़ाइया के पायलट तुर्क फ़िज़ाई अमले को तरबियती और लड़ाका तैयारों समेत मुख्तलिफ जहाज़ों की तरबियत देने में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। इससे पहले एयर हेडक्वार्टर्स में पाक फ़िज़ाइया के जाको चौबंद दस्ते ने जनरल अतीला गुलान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। बरतानवी जरीदे का कहना है कि नरेंद्र मोदी की कौम परस्ताना क़यादत में भारत जमहूरियत की आलमी दर्जा बंदियों में मुसलसल गिरता जा रहा है और अपनी साख बचाने के लिए नई दिल्ली के हवाले से उन्होंने कहा कि अब भी खुफिया सिफारतकारी की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जमहूरी तनज़ुली की वजूहात में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, मजहबी अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दुनिया के सामने तो भारत ये कहता है कि उसे मगरबी नसीहत की ज़रूरत नहीं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे भारत अपनी साख गिरने से बहुत परेशान है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 28 जून की तातील का भी ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हफ्ते में 5 दिन खुलने वाले सरकारी दफातर में ईद उल अज़हा की तातीलात 28 जून से 30 जून तक होंगी।